आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जो भी बीजेपी लीडर तेलंगाना आए तो रिजर्वेशन बढ़ाने की बात करे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकज की हुक्मरान पार्टी से किया मुतालबा। रेवंत रेड्डी की सीपीएम कायदीन से मुलाकात। सीनियर कायदीन को सीएम ने रिहाइशगाह पर किया था मदऊ। गिरना उठना जिंदगी का एक हिस्सा। केटीआर का तासुर बीआरएस की यौम तासीस के मौके पर कही बात। तेलंगाना में हज तरबियती कैंप की तैयारियां जारी। इस साल बड़ी तादाद में रियासत से आजमीन की रवानगी की उम्मीद। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वो बीजेपी पर सीधा इल्जाम लगा रहे हैं और बीजेपी का जो भी लीडर रियासत को आए उन्हें ये कहना चाहिए कि वो रिजर्वेशन को मनसूख नहीं करेंगे बल्कि और बढ़ाएंगे। रेवंत के मुताबिक आरएसएस ने रिजर्वेशन की मुखालिफत की और बीजेपी आइन में तब्दीली के लिए 400 सीटें चाहती है। इन्होंने मजीद कहा कि केसीआर हर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन रिजर्वेशन मनसूख करने पर बीजेपी से सवाल नहीं कर रहे हैं। बीआरएस बताए कि पीएम मोदी के खिलाफ उनका एक्शन प्लान क्या है। इन्होंने मजीद सवाल किया कि केटीआर हरीश राव हमारी 100 दिन की हुकूमत को गिराना चाहते हैं। इन्होंने पूछा कि उनका हदफ मोदी को गिराना क्यों नहीं है, जो 10 साल से इख्तिदार में है। ఈ రోజు అమిత్ షా నరేంద్ర మోడీ గారు దేశ సార్వభౌమాధికారం మీద దాడి చేస్తున్నారు. రాజ్యాంగాన్ని సమూలంగా మార్చాలని కంకణం కట్టుకొని రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలి అంటే 2/3 మెజారిటీ కావాలి. అంటే 3/2 మెజారిటీ వాళ్ళ సొంతంగా ఉంటే ఇక మిగతా ఇతర రాష్ట్రాలలో శాసనసభలో తీర్మానాన్ని బెదిరించైనా ఆమోదింపజేయడానికి అన్ని రకాలుగా ప్రణాళికలు రచించి ఈరోజు ఎన్నికల బరిలో దిగి 400 సీట్లు గెలుస్తాము, 400 సీట్లు కావాలి అంటున్నారు. ఇస్ బార్ 400 పార్ అనేది ఎందుకు అని అంటే రాజ్యాంగాన్ని పూర్తిగా సమూలంగా మార్చివేసి రిజర్వేషన్లను రద్దు చేసి ఈ భారతదేశాన్ని రిజర్వేషన్ రహిత దేశంగా మార్చాలన్న ఆలోచనతోటి ఈరోజు వాళ్ళు మన మీద దాడి చేస్తున్నారు. तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी टी वीरभद्रम और पार्टी के कायदीन जी रंगारेड्डी के अलावा सीतारामुलु वीरैया ने मुलाकात की। जराये के मुताबिक इस मौके पर सीपीएम के कायदीन ने ताज़ा सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर वजीर आला रेवंत रेड्डी से बातचीत की। बताया जा रहा है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने भुनगीर पार्लिमानी हल्के के अलावा दीगर हल्के जात में कांग्रेस उम्मीदवारों की तायद करने की सीपीएम के कायदीन से ख्वाहिश की। जराये के मुताबिक सीपीएम कायदीन ने बीजेपी को शिकस्त देने के लिए लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस की हिमायत करने का ऐलान किया है। सिकंदराबाद बीआरएस पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार पद्मा राव गौड़ के हक में रुकने असम्बली श्रीनिवास यादव ने सनतनगर असम्बली हल्के के बंसीलाल पेट में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम ने पद्मा राव गौड़ और श्रीनिवास यादव का जगह जगह इस्तकबाल किया। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने लोकसभा इंतखाबात में सिकंदराबाद से पद्मा राव गौड़ को कामयाब बनाने की अवाम से अपील की और इस मौके पर साबिक डिप्टी स्पीकर पद्मा राव गौड़ ने अपने इस यकीन का इजहार सिकंदराबाद से बीआरएस कामयाबी हासिल करेगी किया और मुस्तकबिल में रियासत में बीआरएस की ही हुकूमत बनेगी। तेलंगाना में कांग्रेस ने इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दी है। टीपीसीसी इलेक्शन कमेटी के कन्वीनर कुपला वाई दिलीप कुमार और उनके वफद ने हैदराबाद में डीजीपी से मुलाकात की। जहां डीजीपी ऑफिस पर इन्होंने मीडिया को बताया कि इलेक्शन के माहौल में मजहबी मुनाफिरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन कांग्रेसी कायदीन ने तमाम सियासी हरीफों के लीडरान पर नजर रखने की डीजीपी से गुजारिश की। जात पात की बुनियाद पर लोगों को तकसीम करने की कोशिश का इन्होंने इल्जाम लगाया। डीजीपी से कहा गया कि वो रियासत में इंतखाबात के इनेकाद के लिए इजाफी फोर्स तैनात करे। कहा गया है कि कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के तमाम मेंबरान वक्तन फवक्तन 17 पार्लिमानी हलकों में इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक मसाइल की इत्तला डीजीपी और इलेक्शन कमीशन को देंगे। कांग्रेस कमेटी ने एक इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी को कंस्टिट्यूट किया। तो इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी ने आज डीजीपी साहब से मिले और डीजीपी साहब को हम बताएं कि
आज का जो है एक वोलेटाइल सिचुएशन, प्रिकेरियस एंड एक्सट्रीम सिचुएशन जो है तेलंगाना में है। ये तनाव का वातावरण को अगर आप चुनाव में अच्छी तरह से चुनाव कंडक्ट करना है तो लगातार एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स की ज़रूरत है। तो ये एस्पेक्ट उनको हम बताएं तो वो वादा करें कि दिल्ली को लिखेंगे और एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स पैरामिलिट्री फोर्सेस को मंगाएंगे और जहाँ पे तनाव की संभावना है वहाँ तो डिप्लॉय करेंगे करके हमें आश्वासन दिया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने आज सुबह याकूतपुरा असेंबली हलके में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इन्होंने भवानी नगर, मौला का चिल्ला, रहमत नगर और अमान नगर ए में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाई है। आपका 13 मई को पहला वोट पड़ना। आमीन आमीन। दुआ फरमाइए भाई, सब वोट डलाइए। बस की बात, आप वोट डाल दो, सब हट जाते हैं। 13 मई को मजलिस कोर्ट देकर काम रखिए भाई। 13 मई को मजलिस कोर्ट देकर कामयाब करिए, पतंग का निशान। टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने फिर एक बार अक़लियती मुस्लिम रिजर्वेशन पर बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की। कहा कि साल 2004 में हुकूमत में आने के बाद वाईएस राजशेखर रेड्डी और सोनिया गांधी ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन दे दिया था, लेकिन अब बीजेपी हुकूमत मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन को मनसूख करना चाहती है। इन्होंने राहुल गांधी के उस बयान का हवाला दिया जिसमें इन्होंने पसमानदा तबकात को उनकी आबादी की बुनियाद पर रिजर्वेशन देने की बात कही है। बीजेपी क्या पूछ रही है? 400 सीट तक। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं? भाई राहुल जी ये बात बोल रहे हैं, मोदी जी 400 सीट लेके आप क्या करेंगे? 10 साल हुकूमत में आप कुछ भी नहीं किए। आप जनता को तो धोखा दे दिए, और जो धोखा दिया जनता को उसके लिए हम पूछना चाहे तो आप पार्लियामेंट में सुनने के लिए राजी नहीं है। इसीलिए ये आज का मोदी जी का उनका प्लान है कि अगर 400 सीट अगर जनता दिए तो, और बीजेपी का ये डायरेक्शन है, ये रिजर्वेशन पूरा निकालने का चाल चल रहा है बीजेपी का। हैदराबाद हज हाउस में हज कैंप के इंतजामात का काम शुरू हो चुका है। इस साल सेंट्रल हज कमेटी ने रियासत तेलंगाना के लिए 6000 से ज़ायद का कोटा दिया, लेकिन ज़राए के मुताबिक इस साल आज तक 11,500 हाजी रियासत तेलंगाना से हज की अदायगी करेंगे। रियासत हज कमेटी ने हुकूमत की तरफ से दी गई हिदायत के मुताबिक हज कैंप इंतजामात का काम शुरू कर दिया है। बीआरएस ने तेलंगाना भवन में यौम तासीस मनाया। बीआरएस की यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना भवन में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे पर फूल निछावर किए गए और प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे को खिराज अकीदत पेश किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस के वर्किंग सदर KTR शरीक रहे। इस मौके पर उनका कहना था कि हम तेलंगाना की आवाज़ बनेंगे और मजीद कहा कि कभी हम गिर सकते हैं, कभी हम बुलंदी पर पहुंच सकते हैं, लेकिन हम डटे रहेंगे। సంవత్సరాలు ఈరోజు నిండుతున్న సందర్భంగా నేను మా గులాబీ సైనికులు, మా అన్నదమ్ములు, ఆడబిడ్డలు, ముఖ్యంగా మాకు అఖండమైన ప్రేమను, అపారమైన విశ్వాసాన్ని నింపిన తెలంగాణ ప్రజలకు శతదా సర్వదా పాదాభివందనం చేస్తూ వారికి రుణపడి ఉంటామని చెప్తూ మీ తరపున మీ గొంతుకై కొట్లాడుతూనే ఉంటాం. అప్పుడప్పుడు కింద పడవచ్చు, అప్పుడప్పుడు పైన ఉండవచ్చు. విజయాలకు పొంగిపోము, అపజయాలకు కుంగిపోము. ఎవరు ఎన్ని మాటలు చెప్పినా, ఎవరు ఎన్ని రకాలుగా మరి ఇవాళ మమ్మల్ని కించపరిచే ప్రయత్నం చేసినా ఒకటి వాస్తవం, తెలంగాణ కంటూ ఒక గొంతు ఉండడం అనేది తప్పకుండా అవసరం. స్వీయ రాజకీయ అస్తిత్వమే శ్రీరామ రక్ష అనే మాట ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు ఎప్పుడూ చెప్తా ఉండేవారు. ఇవాళ తెలంగాణ కంటూ ఉన్న ఇంటి పార్టీ, తెలంగాణ కంటూ ఉన్న ఒక గొంతుక ఇవాళ కేసీఆర్, బీఆర్ఎస్. మరి అట్లాంటి బీఆర్ఎస్కి 24 ఏళ్లలో మీకు ఇచ్చిన ఆదరణకు ధన్యవాదాలు. మా కార్యకర్తలు వేలాది మంది, లక్షలాది మంది ఎన్నో త్యాగాలు చేసి
बीआरएस के राज्यसभा रुकन वद्दी राजू वी चंद्र के साथ खम्मम हलके से पार्टी के उम्मीदवार नामा नागेश्वर राव, बीआरएस के जिला सदर एमएलसी ताता मधु, साबिक वजीर पुवाडा अजय कुमार और साबिक एमएलए कोंडाबाला कोटेश्वर राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन कायदीन का कहना था कि लोग रजाकाराना तौर पर केसीआर से मिलने आ रहे हैं क्योंकि रियासत के अवाम केसीआर को वजीर आला मानते हैं। उनका कहना था कि केसीआर ने हमेशा कमजोर तबकात का एहतराम किया, लेकिन कांग्रेस हुकूमत में मुसलमान, लंबाड़ों, मनूर कापू यादव और मोदी राजों की कोई इज्जत नहीं है और उन्हें काबीना में जगह नहीं दी गई। इस मौके पर इन लीडरों ने बीआरएस की यौम तासीस का जश्न मनाया। महबूबनगर के कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में मुकामी रुकन असम्बली यानम श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी बात रखी। उनका कहना था कि महबूबनगर के अवाम को बहुत दिनों के बाद साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर के दीदार का मौका हासिल हुआ क्योंकि केसीआर अपने 10 साल इक़्तिदार के दौरान 5 मरतबा भी महबूबनगर नहीं आए। इन्होंने कहा कि केसीआर ने महबूबनगर को मख्तस फंड को मेदक ज़िला ले जाकर महबूबनगर के अवाम को धोखा दिया और आज किस हक़ से उन्होंने महबूबनगर में कदम रखा। उन्हें अपने आप से सवाल करने की ज़रूरत है। यानम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने महबूबनगर को जो धोखा दिया, गुज़िश्ता 75 वर्षों में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के किसी चीफ मिनिस्टर ने ऐसा नहीं किया था। यानम श्रीनिवास रेड्डी ने केसीआर पर तेलंगाना की मईशत को तबाह करने का इल्जाम लगाया। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీద పూర్తి నమ్మకం ఉంది. గతంలో ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. 2004 నుంచి 14 దాకా ఇచ్చిన వాగ్దానాలన్నిటిని కూడా పొల్లుపోకుండా తూచా తప్పకుండా అమలు చేసిన చరిత్ర. గొప్ప వాగ్దానం తెలంగాణ ప్రజలకు ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇస్తామని చెప్పి ఎన్ని ఇబ్బందులైనా, దేశంలో ఎన్నో రాజకీయ పార్టీలు ఒప్పుకోకున్నా, పార్లమెంటులో తగు స్థాయిలో బలం లేకున్నా అందరినీ ఒప్పించి మెప్పించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో పార్టీ తుడిచిపెట్టుకొని పోతుందని తెలిసి కూడా తెలంగాణ ప్రజల కోసం ఇచ్చిన మాట ప్రకారం తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చిన దేవత సోనియా గాంధీ గారు ఇచ్చిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. మళ్ళీ ఇప్పుడు వాగ్దానం చేసింది 6 గ్యారెంటీలు. ఖచ్చితంగా రాబోయే సంవత్సరాల్లో అన్ని గ్యారెంటీలు కూడా అమలైతాయి. मेदक में बीआरएस का यौम तासीस मनाया गया। साबिक एमएलए पद्मा देवेंद्र रेड्डी, नरसापुर एमएलए सुनीता रेड्डी और एमएलसी श्री सुभाष रेड्डी ने इस तकरीब में शिरकत की। बीआरएस पार्टी के 24वें यौम तासीस के मौके पर मेदक जिला पार्टी दफ्तर में पार्टी परचम लहराया गया। इस मौके पर इन कायदीन का कहना था कि तेलंगाना तहरीक मुल्क के लिए एक आइडियल है। साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने जमहूरी अमल के जरिए रियासत तेलंगाना के क़याम के लिए बीआरएस पार्टी की बुनियाद रखी थी। कहा कि 10 सालों में बीआरएस हुकूमत ने बहुत से मसाइल हल किए। ఎక్కడైతే తెలంగాణ ప్రజలు నీరు లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా సస్యశ్యామలం చేయాలనే ఉద్దేశంతో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును దాదాపు 40 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు అందించే విధంగా తీర్చిదిద్దడం జరిగింది. తదనంతరం తాగునీటి సమస్య, మా అక్క చెల్లెలు ఏళ్ళు స్వతంత్రం వచ్చి దాదాపు 74 సంవత్సరాలు దాటినప్పటికీ కూడా తెలంగాణలో ఉన్న మా మహిళలు కావచ్చు, భారతదేశంలో ఉన్న మహిళలు కావచ్చు, తాగడానికి వీల్లేని పరిస్థితిలో కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని గౌరవ కేసీఆర్ గారు ఏ ఆడబిడ్డ కూడా నీళ్ళ కోసం బిందె పట్టుకొని బయటకు వెళ్ళకూడదనే ఉద్దేశం కొద్దీ ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ఒకవేళ నీళ్ళు ఇవ్వకపోతే మంచి నీళ్ళు కనుక మా అక్క చెల్లెలు बैनुल-अक़वामी सतह पर क़िरात कलाम पाक के मुकाबलों में अव्वल मुकाम पाने वाले नौजवान कारी मोहम्मद शोएब शरफुद्दीन ने ज़िले आदिलाबाद का दौरा किया। इन्होंने इस मौके पर आदिलाबाद के मोती मस्जिद में जुमे का खुतबा पढ़ा, साथ ही 7 नमाज जुमा की भी इमामत की। इसी दिन नमाज मगरिब की इमामत मस्जिद खिजरा में की और बाद नमाज मगरिब मुख्तसर क़िरात कलाम पाक की महफिल का इनेकाद अमल में लाया गया, जहाँ कारी मोहम्मद शोएब शरफुद्दीन ने इंतहाई खुशलहानी के साथ बेहतरीन आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावत की। हैदराबाद के इल्मी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले कारी शरफुद्दीन से हमारे नुमाइंदे अब्दुल अलीम ने बातचीत की। आदिलाबाद शहर में एक मारूफ कारी हुई है जिनका नाम मोहम्मद शोएब शरफुद्दीन है। वो बैनुल-अक़वामी सतह पर कुरान मजीद के मुकाबलों में क़िरात कलाम पाक में अपनी शख्सियत का लोहा मनवा चुके हैं। शहर आदिलाबाद के अंदर एक खुशकिस्मती का ये मौका है कि आज उन्होंने खुतबे जुमा भी दिया है एक मस्जिद में और साथ आदिलाबाद के खिजरा मस्जिद में और क़िरात कलाम पाक से भी लोगों को महसूस करवाएँ। तो इंटरनेशनल लेवल पर इनकी ये किस तरीके से शोहरत और ये ज़ौक़ इनको कहाँ से आया, इसी से मुताल्लिक़ आज हम उनसे बातचीत करते हैं।
तो खारी साहब ये बताइए कि आमतौर पर आज का जो दौर है, बहुत सारे बच्चे दुनियादारी की तरफ बहुत ज़्यादा रग़बत हासिल कर चुके हैं। आपको कहाँ से तहरीक मिली कि आप कुरान मजीद के अंदर अपना लोहा मनवाएं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सफ़र की शुरुआत मेरे दादा जान से होती है। वो बीबी नगर हमारा गांव था, वहाँ से दादा आए हैदराबाद, और हैदराबाद के एक मारूफ़ कारी कलीमुल्लाह हुसैनी साहब के पास वो तजवीद सीखे। उसके बाद हमारे अब्बा के पास तजवीद, अपने दादा के पास, मेरे दादा के पास तजवीद सीखे। तो फिर अब्बा जान को क़िरात का बहुत शौक़ था, तो वो फिर कारी मोहम्मद अली ख़ान साहब जो हैदराबाद के एक मारूफ़ कारी हैं, उनके पास कुछ पढ़े अब्बा। उसके बाद बचपन से घर में जो है मिस्र के जो मारूफ़ क़ुर्राए कराम हैं, उनकी तिलावतें लगती थी। छोटे रहने उमूमन बच्चों को झुनझुना वग़ैरह इस तरीके से खिलौने ला के उनका दिल बहलाया जाता था। तो अब मेरी वालदा बताती हैं कि मैं जब झूले में होता था तो अब्बा टेप रिकॉर्डर में शेख मोहम्मद सिद्दीक़ अल-मिंशावी, जो बहुत जाने माने और मारूफ़ क़ारी कुरान है मिस्र की। ज़िले मेदक के नरसापुर में माइनॉरिटी रेसिडेंशियल कॉलेज में तलबा की हिम्मत अफजाई और इज़्ज़त अफजाई का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर जुमला नायक और जमीयतुल उलमा के ज़िला सदर मौलाना मसीउद्दीन ने तलबा को उनकी मेहनत और अच्छे नंबरों पर शाल से नवाजा। इस मौके पर जुमला नायक ने कहा कि तलबा ने मेहनत करके अच्छे नंबरात हासिल किए और उन्हें एजाज़ देना खुशी की बात है, और असातिज़ा ने भी तलबा को पढ़ाने में अपना किरदार अदा किया, जिसके बायस अच्छे नताइज आए। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल संगमेश्वर रज़ाक और दीगर ने भी शिरकत की। ज़िले कामारेड्डी के हल्के असम्बली बांसवाड़ा में कुश्ती मुकाबला मुनक़्क़िद किया गया। यहाँ मंदिर की सालाना यात्रा के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी जूनियर कॉलेज ग्राउंड में म्यूनसिपालिटी बांसवाड़ा के ज़ेरे एहतमाम कुश्ती के मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया। इसी दौरान ख़वातीन पहलवानों ने भी हिस्सा लिया। ये ख़वातीन महाराष्ट्र और कर्नाटक से आई हुई थी और कामयाब होने वाली पहलवानों को रुकने असम्बली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने नकद रकम से नवाजा। इस मौके पर आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। माइलार देवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में कत्ल की वारदात पेश आई। मकतूल मोहम्मद अरबाज की उम्र 24 साल थी। वो पेशे से ड्राइवर था और कामारेड्डी का रहने वाला था। वो अपनी बहन उस्मा बेगम के साथ मुकीम था। बताया गया है कि मुल्जिमान जावेद, सलमान, साजिद और सलीम ने मकतूल से झगड़ा किया और उसके सर शदीद तौर पर जख्मी किया, जिसके नतीजे में MD अरबाज की मौके पर ही जान चली गई। जगतियाल के आदर्श नगर में वाक़ई शेखर रेड्डी नामी शख्स के मकान में चोरी की वारदात पेश आई है। चोरों ने मकान में मौजूद नकदी और दीगर अशिया चोरी की। मुतल्लिका पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। మేము 2 days నుంచి వెమ్లవాడ వెళ్ళాము ఫంక్షన్ ఉండి. మార్నింగ్ వచ్చేసరికి డోరు తీసి ఉంది. పక్కిల్లు కూడా సేమ్ జరిగింది. పక్కిల్లు కూడా డోర్ తీసి క్యాష్ పోయింది. మీ దగ్గర ఎంత క్యాష్ పోయింది? మాది ఒక 50,000 క్యాష్ పోయింది. గోల్డ్ ఉంది. గోల్డ్ పోలేదు, ఒక క్యాష్ మాత్రమే ఉంది. పక్కన కూడా ఇంకా। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। जो भी बीजेपी लीडर तेलंगाना आए तो रिजर्वेशन बढ़ाने की बात करे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकज की हुक्मरान पार्टी से किया मुतालबा। रेवंत रेड्डी की CPM कायदीन से मुलाकात। सीनियर कायदीन को CM ने अपनी रिहाइशगाह पर किया था मदऊ। गिरना उठना जिंदगी का हिस्सा। KTR का तासुर। BRS की यौम तासीस के मौके पर कही बात। तेलंगाना में हज तरबियती कैंप की तैयारियां जारी। इस साल बड़ी तादाद में रियासत से आज़मीन हज की होगी रवानगी। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत। आदाब।